नमस्कारम डियर स्टूडेंट। चलिए डिस्कस करते हैं जे एडवांस 2021 पेपर 1 के अंदर जो पूछा गया है। आपके पास प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया है। प्रोबेबिलिटी का जो एक तरीके से कॉम्प्रीहेंशन है, दो पार्ट उसके अंदर पूछे गए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर पहले ये देख लेते हैं उस टाइम पे जब जे एडवांस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया तो कितने स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन सही हुआ था। परसेंटेज आप देख सकते हैं, जैसा ये चैप्टर है 2.55 2.11, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनका ये क्वेश्चन सही हुआ था। आप देख सकते हैं 3620 यानी 3620, और दूसरा वाला क्वेश्चन तो 3031 के पास ही था। मार्किंग स्कीम क्या थी? वो ये था कि आपको फुल मार्क्स मिलेंगे तो सिर्फ 2 नंबर मिलने वाले, ओनली +2, +4 +3 भी नहीं था, ओनली +2 था और 0 था, क्योंकि डेसिमल के अब तक 2 डेसिमल तक इसका आंसर लगाना था। दैट इज़ नियरली इम्पॉसिबल कि कोई इसको तुक्का लगा पाए। ठीक है, आते दोनों क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। वहाँ पे आप एक बात और देखिए, रॉन्ग रेस्पॉन्स 70% 71% के हैं और नहीं करने वाले भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही है। इससे पूरा एक आइडिया लग जाता है कितने स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को छोड़ा होगा, कितने क्वेश्चंस ने पूरा के इसको गलत किया। तो ये हुआ एक्चुअल एनालिसिस। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। इसमें जो पूछा गया है कि दे आर 3 नंबर्स चोजन रैंडमली वन आफ्टर द अनदर विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट के साथ 3 नंबर्स चूज किए जाते हैं। From this set, P1 is the probability that the maximum of chosen number is at least 81. अब ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये कंफ्यूज करते हैं कि यहाँ मैक्सिमम बोला तो यहाँ पर एटलीस्ट वर्ड बोल दिया, अगले वाले के अंदर मिनिमम बोला है और यहाँ पर एटमोस्ट वर्ड बोल दिया है। ठीक है, और इन दोनों की इंडिविजुअली प्रोबेबिलिटीज हमको निकाल कर देखनी है। चलिए पहले बार में फर्स्ट वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आराम से हम देखते हैं। देखिए, ये जो होगा वन आफ्टर अनादर होगा और विद रिप्लेसमेंट है। तो 1 से लेके 100 तक कोई भी नंबर हमने अगर ड्रॉ किया है तो उसको वापस से रख दिया है, ये भी बात उसके अंदर रहने वाली है। तो आपके पास से 3 नंबर्स आएंगे, लेट्स से दे आर A, B एंड C। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि हम वापस से रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये भी हो सकता है कि तीनों नंबर सेम आ जाए, ये भी हो सकता है कि तीनों नंबर्स अलग अलग आए, और ये भी पॉसिबिलिटीज है 2 ऑफ देम आर सेम एंड 1 इज डिफरेंट। ये भी पॉसिबिलिटी इसके अंदर है। पूछा क्या है उसके बारे में बात करते हैं। P1 is the probability that maximum of chosen number is at least 81. So we are looking for maximum of chosen number is at least 81. अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। 3 नंबर्स आपके पास आए तो उन तीनों में कोई ना कोई एक नंबर ज़्यादा होगा। उन तीनों का जो मैक्सिमम नंबर है वो एटलीस्ट 81 होना चाहिए, उसकी मिनिमम वैल्यू 81 होनी चाहिए। मतलब क्या इसकी फिजिबल केसेस है वो हम बात करते हैं। मैक्सिमम नंबर ये, जैसे आपके पास से कहीं से 82 आ जाए, एक नंबर 1 है, एक नंबर 10 है, तो क्या ये वाला केस कंसीडर होगा? यस, क्योंकि तीनों का जो मैक्सिमम है वो 82 है। तो बोला ये है कि मैक्सिमम नंबर की वैल्यू मिनिमम वैल्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 81 से ज़्यादा होना चाहिए जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो। तो इसकी अगर ये वाला सिनारियो है तो आपके पास इन तीनों का मैक्सिमम 82 है जो एटलीस्ट 81 से ज़्यादा है, तो ये वाला केस है। अब इसको बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सारे केसेस काउंट करने से बेटर है कि हम इसको लिखें 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट मैक्सिमम ऑफ chosen number is at most 80। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो 3 नंबर्स आए हैं, आराम से समझते हैं, 3 नंबर्स जो आए हैं हमारे पास, जो आए गए हैं, अगर तीनों की मैक्सिमम वैल्यू ही अगर 80 कर दी जाए, मैक्सिमम वैल्यूज ही मतलब तीनों का अपर बाउंड ही 80 है, उसके ऊपर वो नहीं जाने वाले हैं, तो आपके पास जो तीनों का मैक्सिमम होगा वो भी कैसा होगा? अपने पास से 80 से कम ही रहने वाला है। और 80 से अगर कम हो गया तो हमें तो एटलीस्ट 81 चाहिए था। समझिए, तो दोनों अपोजिट एंड पर है। तो वी वांट कि अगर तीनों का जो मैक्सिमम वैल्यू है अगर वो मिनिमम 81 चाहिए, एटलीस्ट 81 चाहिए, दैट इज 1 माइनस तीनों की जो मैक्सिमम वैल्यू हो वो एटमोस्ट 81 पहुँच जाए, 80 पहुँच जाए, 80 से ज़्यादा ना पहुँचे। मतलब कि ये है कि हमारे पास तीनों नंबर्स जो हैं वो 1 2 3 से लेके 79 और 80 तक है। अगर हमारे तीनों नंबर्स इसके बीच में होंगे तो ऑब्वियस सी बात है
कि जो इन तीनों का मैक्सिमा होगा वो कभी भी 81 नहीं बनेगा। इस बात को अगर 1 में से हटा देंगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि तीनों के जो नंबर्स का जो मैक्सिमम नंबर है उसकी वैल्यू मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 81। तो जब सारे नंबर्स इसके बीच में रहने वाले हैं तो आप सोचिए फर्स्ट टाइम में आपके पास से 80 फेवर में है, टोटल बन गए हैं 100। सेकेंड टाइम में क्योंकि विद रिप्लेसमेंट हो रहा है तो जो एक बार आ चुका है वो वापस भी आ सकता है, तो ऐसा हमें 3 बार करना है क्योंकि 3 नंबर्स हमें चूज़ करने हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको आप 4/5 लिख सकते हो, जिसका कि होल क्यूब बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल है, इट इज़ 4/3। 1 - 64 आपके पास से आता है और ये है 125। तो यहाँ से हमारे पास डेटा है 125 माइनस दिस अपॉन 125। डेटा निकाल लेते हैं तो यहाँ से 1 आएगा एंड इट इज़ कमिंग है 61 अपॉन 125। पर ये P1 की वैल्यू है, हमसे जो पूछा उसको थोड़ा देख लेते हैं। नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन 625/4 टाइम्स P1। 625/4 P1 की वैल्यू 61 अपॉन 125। इससे कैंसिल होगा कितनी बार, 5 बार। और 5 से अगर हम इसको बना के देखते हैं 305/4 आता है आपके पास से, जिसको कि हम लिख सकते हैं हाउ मच, ये कितनी बार चला जाएगा आप देखेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज 300/4 प्लस 5/4। हाफ करेंगे तो 150 आता है उसका, फिर हाफ करेंगे तो 75 आता है एंड 5/4 तो 1.25 आता है। जो करेक्ट आंसर वी आर गेटिंग दिस है 76.25। अप टू 2 डेसिमल तक निकालना है। सो करेक्ट आंसर इज 76, आपके पास डेटा आया 0.25 इज द करेक्ट आंसर। इसको हम आंसर की तरह मार्क कर देंगे। तो जो वर्ड गिवन था मैक्सिमम तीनों में नंबर्स के अंदर से एटलीस्ट 81 हमें चाहिए। जो तीनों नंबर्स पिक किए गए हैं उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एटलीस्ट 81 चाहिए हमें। तो हमें उसको कैसे निकाला, 1 माइनस जो तीनों नंबर्स का मैक्सिमम है उसको हमने अपर बाउंड कर दिया कि एटमोस्ट 80 कर दिया, 80 के ऊपर चाहिए ही नहीं। तो ये इसके बिल्कुल अपोजिट केसेस हैं। तो सारे नंबर्स अगर 80 के अंदर आ जाएंगे तो ABC जो पहले 3 नंबर्स जो हम चूज़ कर रहे हैं उनके लिए सैम्पल स्पेस 1 से लेके 80 के अंदर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट ये हो रहा है तो हर बार आपके पास 100 चॉइसेस रहेंगी। ठीक है, तो 80/100, 80/100, 80/100 से फर्स्ट वाला पार्ट हमारा बन जाता है। पढ़ते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन को। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा वो देखिएगा। कई बार एग्जामिनेशन के अंदर जो वर्ड्स होते हैं ना, मैक्सिमा, मिनिमा, एटलीस्ट, एटमोस्ट, बस ये परेशान करते हैं थोड़ा समझने के लिए। फिर से हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। अब हम चाहते हैं कि मिनिमम ऑफ चोजन नंबर इज एटमोस्ट 40। अब सुनिए कहानी। प्रोबेबिलिटी हम चाहते हैं मिनिमम ऑफ चोजन नंबर इज एटमोस्ट 40। कुछ केस बना के पहले इसको समझ लेते हैं। जब 3 नंबर्स आपके पास आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उन तीनों में एक सबसे बड़ा भी होगा। हो सकता है तीनों ही ज़्यादा आ जाए, तीनों इक्वल हो जाए, तीनों ही मिनिमम पे भी आ जाए। तीनों डिस्टिंक्ट होंगे तो फिर तो एक ही नंबर मैक्सिमा होगा, एक नंबर मिनिमा भी होगा। तो यहाँ पर हमें तीनों में जो मिनिमम नंबर है वो हमारे पास एटमोस्ट 40 चाहिए। तो मैं इसको अगर लिखना चाहिए तो मुझे क्या लिखूँगा, 1 माइनस के इन तीनों के अंदर जो मिनिमम ऑफ चोजन नंबर हमें चाहिए वो कैसा होना चाहिए, इज एटलीस्ट 41। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक जा सकते हैं मिनिमम नंबर के लिए। तो मिनिमम नंबर यानी आपके पास से कैसा हो, 40 रखना अलाउड है, 42 हो, 80 हो, ये अलाउड है। इन तीनों का मिनिमम नंबर 40 है तो ये वाला केस अलाउड था। और क्या हो सकता था उसके बारे में हम बात करते हैं। हम ये भी कर सकते हैं, मिनिमम को हमको रोकना ही पड़ेगा इसके पहले। ये 32 हो सकता है, यहाँ से आप चले जाएंगे तो 60 अलाउड है, 82 भी अलाउड है। देखिए तीनों का मिनिमम 32 है, 32 40 से कैसा है, कम है। हम बात कर रहे हैं कि इसको भी सारे केसेस करते हैं तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो हमने लिखा 1 माइनस, ऊपर वाला हेडर सेम रखा जैसे पिछले वाले के अंदर हमने रखा था। ध्यान दीजिए, अप्रोच आपको सिखा रहा हूँ। मैक्सिमम ऑफ चोजन नंबर, मैक्सिमम ऑफ चोजन नंबर, एटलीस्ट को चेंज कर दिया एटमोस्ट के साथ। और एटलीस्ट 81 चाहिए था तो एटमोस्ट एक नंबर कम 80 तक इसको रोका। यहाँ हमें एटमोस्ट 40 चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 40 हो तो हम इसका बड़ा केस क्या होगा, मैं बोलूँ आपके मार्क्स मैक्सिमम 40 आने चाहिए तो इसका काउंटर बना के आपके मार्क्स 41 से ज़्यादा है तो इट इज़ एटलीस्ट 41।
तो 41 के अंदर होंगे। अगर मिनिमम नंबर ही अगर 41 तक होगा तो आपके सारे नंबर्स किसके बीच में आने चाहिए, 41, 42 से लेके 100 सारे नंबर्स इसके बीच में आने चाहिए, तभी जाके आपके पास एटलीस्ट 41 बोला है। तो आप सोचिए फेवरेबल हमारे पास जो भी नंबर्स लेंगे इसी में से लेंगे, ताकि जब तीनों का मिनिमा भी आएगा तो वो इस वाले सेट के अंदर है। मैक्सिमम तो कुछ भी हो सकता है। सो वी आर हैविंग दिस एज 1 माइनस द फेवरेबल आज 60/100, क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है अगेन 60/100 अगेन 60/100, तो ये आपके पास से बनेगा 1 माइनस वी आर हैविंग दिस 3/5 पावर क्यूब। सो 1 माइनस 27/10 125, थोड़ा देख लीजिए 25 होता तो 100 आता, 27 है, इट इज़ 98/128 एंड दिस इज़ द वैल्यू ऑफ P2। हमें चाहिए 125/4 P2 के साथ। सो 125/4 आपके पास से आता है और ये 98/125 है। सो 98/4 अपने पास आता है विच इज़ 49/2, जो आपके पास से बनेगा 24.5। तो दिस इज़ द आंसर फॉर सेकेंड वन। प्रॉबेबिलिटी जैसा आपने, लेकिन सोचिए इनको एक एक को सॉल्व करने के बाद भी मार्क्स +2 ही मिला है। SCQ के लिए इस पेपर के अंदर +3 था और जो MCQ वाले क्वेश्चन है उसके अंदर +4 है। तो ये सोच के ज़्यादा टाइम ना लगाना था एग्जाम के अंदर, क्योंकि मार्क्स 2 ही मिलने वाले थे। अल्टीमेटली टोटल मार्क्स मैटर करते हैं, है ना, इसीलिए ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसके लिए नहीं हुआ। एक पैसेज के ऊपर ही, एक कहानी के ऊपर ही दोनों आंसर्स पूछे गए, तो क्वेश्चन डिफरेंट थे। तो याद रखिए जब +2 ही मिल रहा है तो बहुत ज़्यादा टाइम उसके ऊपर नहीं लगाना, क्योंकि क्वेश्चन की मार्किंग MCQ से आधी है। ऊपर MCQ में -2 की भी मार्किंग थी इस पेपर के अंदर। तो जैसी मार्किंग इसकी एग्जामिनेशन के अंदर होती है वो सबसे पहले JEE एडवांस पेपर के अंदर स्टूडेंट को पता चलता है। तो हमें हमारे उसका टफनेस लेवल सबके लिए, स्टूडेंट के लिए, सबके लिए सेम होता है, तो उसके लिए परेशान मत होइए। लेकिन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का है तो टाइम हमें अकॉर्डिंगली मैनेज करना होगा, और ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको प्रैक्टिस नए क्वेश्चंस ही करने की बहुत ज़रूरत होती है। फॉर दैट यू कैन यूज़ पियर्सन बुक्स। पूरा मैथमेटिक्स की बुक्स का इकोसिस्टम यहाँ पर आपको मिलता है, चाहे हम अलजेब्रा की बात करें, कैलकुलस की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब आपके लिए अवेलेबल है। वेक्टर 3D प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपके लिए अवेलेबल है, PYQs की बुक्स भी आपके लिए अवेलेबल है। सबसे पहले टेलीग्राम पे जाइए और ओम सर को सर्च कीजिए बिना स्पेस के, एक चैनल आएगा उसको ज्वाइन कीजिएगा। वहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड ढेर सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलेंगी। और अगर आप मुझसे मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में जो आपका भी लेवल है उसको अपलिफ्ट करना चाहते हैं, ठीक ठाक लेवल है तो बेटर की तरफ ले जाना, बेटर की तरफ तो बेस्ट की तरफ ले जाना, बिल्कुल समझ में नहीं आती तो समझने वाले लेवल की तरफ लेके जाना। ढेर सारे कोर्सेज आपको वहाँ पर मिलेंगे, चाहे वो थ्योरी कोर्सेज हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्सेज हो, PYQs हो, ऑल अवेलेबल ऑन दिस ऐप। सो गाइज अपनी प्रिपरेशन को सीरियसली लीजिए और सिंसियरली पढ़ाई कीजिए। वी आर ऑलवेज अवेलेबल हियर टू अपलिफ्ट योर JEE प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच।